हेलो। हाँ, हेलो। हाँ हाँ, अनिल जी नमस्ते। मैं शशांक पांडे बोल रहा हूँ द इंडिया टॉप से। हाँ, नमस्कार, नमस्कार शशांक। हाँ, अनिल जी, लगातार एसटीटी मेरिट की तरफ से आप पक्ष रखते आए हैं, लेकिन कुछ दिनों से मेरिट का जो पक्ष है वो शांत पड़ गया है, ऐसा क्यों? नहीं, 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 शांत नहीं पड़ गया है। ये हम्म, कोरोना का प्रभाव था और कुछ अंदरूनी कुछ बात थी जिसको हम लोग हल करेंगे, लेकिन हम लोग शांत नहीं पड़ने वाले। हम्म, और आज एक पत्रकार बंधु ने जो सवाल पूछा है, हम्म, वो हम लोग सब आहत हैं। और हम लोग अब घर में बैठने वाला नहीं है, बस कोरोना काल का इंतजार है शशांक भाई। और बस अगले एक सप्ताह के बाद हम फिर आगे कोर्स ऑफ एक्शन आपको बताएंगे। शिक्षा मंत्री का जो जवाब था वो सही था या उस पे भी आपका सवाल उठाना है? बहुत निंदनीय, बहुत हम्म, निंदनीय, बहुत ही घटिया किस्म का सवाल था, जवाब था। और इससे हम्म, कोई निम्न स्तर का जवाब हो ही नहीं सकता। हम्म, अरे आप विज्ञापन की बात करो ना। हम्म, आपने जिस विज्ञापन के आधार पर हमको फॉर्म भराया था, उस विज्ञापन की बात क्यों नहीं करते? वो केवल जिलेबी बना रहे हैं, बोल रहे हैं कि आगे की प्रक्रिया में भाग लेगा। अरे आगे की प्रक्रिया में कैसे भाग लेगा? जगह रहेगा तब ना भाग लेगा। हम हम्म, मेरिट में बन गए, मेरिट दोबारा थोड़ी ना बनता है। मेरिट केवल एक बार बनता है हम्म, और एकदम गलत है। हम हम्म, उसकी कड़ी निंदा करते हैं शशांक भाई। और हम हम्म। इसका विरोध करेंगे, पुतला दहन करेंगे पटना में, देखिएगा। शिक्षा मंत्री का पुतला दहन करेंगे? हाँ, पुतला दहन करेंगे। हम लोग बस ये कोरोना का इंतजार कर रहे हैं, अगले 8 दिन में हम लोग इसका ऐलान करेंगे और पटना में हम लोग सब जमा होकर के और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन करेंगे। और हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। मतलब और हम ऐसा। सरकार को ये संदेश देंगे कि अगर हम लोग मेरिट के खिलाफ अगर कोर्ट में कुछ बात रखने की कोशिश की, तो इसका खामियाजा बहुत बुरा होगा, बहुत मतलब बुरा होगा। और यही हम संदेश देंगे। ऐसा पहली बार होगा जब शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री का पुतला दहन करेंगे। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक और संदेह की बात है नहीं। हम हम्म, लोग बहुत पढ़े लिखे और सभ्य और विद्वान आदमी हैं हम्म, शशांक भाई। और मैंने आपको कहा है कि बिहार के इतिहास में हम लोग सबसे विद्वान शिक्षकों की टोली हैं। लेकिन ये हद की पार है, हम्म, सीमा को पार कर गए हैं अब ये। तो हम्म, अब सीमा को पार जब कर गए हैं ना, तो हम लोग भी अब सीमा को पार हो जाएंगे। हम हम्म, लोग अब रुकने वाले नहीं है। हम हम्म, लोग देखते हैं इनकी कितनी जरूरत है और हम लोगों में कितनी कुव्वत है, आजमा लेंगे आमने सामने। हम हम्म, लोग ये बात आपको बता दे रहे हैं। हम्म। आमने सामने अगर ये भिड़ गए ना, तो हार इनकी होगी, हमारी हार नहीं होने वाली है। और हम इनको पराजित कर देंगे, अच्छा, पराजित कर देंगे। अनिल जी अभी तो आप पटना से बाहर हैं, इसलिए टेलीफोनिक बाइट हम ले रहे हैं। जी। लेकिन जब आप पटना में आएंगे तब हम आपको अपने स्टूडियो बुलाएंगे और हम्म। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप अपना जो स्कोर कार्ड है हाँ। उस पे बात करें हम। नहीं नहीं, स्कोर कार्ड एकदम स्पष्ट है। देखिए जी शशांक भाई, जी मैंने पटना हाई कोर्ट में केस किया है। जी जी। CWJC 19,353 मेरा केस नंबर है, 2020। जी। उस केस में पटना हाई कोर्ट में हमने यही चर्चा किया है कि मैं अनिल कुमार मेरिट में हूं हम्म, और मैं मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट हो गया हूं। अब सरकार मेरिट लिस्ट का सम्मान करे। मैंने एक हाई कोर्ट में प्रार्थना किया है, अर्जी दिया है महोदय। और हम वहां पे कैसे गलत कर सकते हैं? एफिडेविट दिया है मैंने। तो वहां पे अगर आपके हाई कोर्ट में अगर कोई आपके गलती करेगा, आपके हाई अनिल जी। कोर्ट में अगर कोई गलती करेगा, तो उस पर सीधे 420 का मुकदमा चलेगा। अनिल जी आपके हिसाब से किस तरह का सवाल होना चाहिए था शिक्षा मंत्री से? शिक्षा मंत्री से सीधा सवाल होना चाहिए था कि विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया को परीक्षा परिणाम के बाद आपने परिवर्तित कैसे कर दिया, बताओ। ये हम्म, सवाल होना चाहिए था। और मैं हम्म, आपके जरिए मैं सभी पत्रकार बंधुओं को मैं ये संदेश देना चाहता हूं और आपको भी ये संदेश देना चाहता हूं शशांक भाई, कि आप भी शिक्षा मंत्री जी से मिलने की कोशिश करिए और उनसे स्पष्ट रूप से दो टूक सवाल करिए कि परीक्षा परिणाम के बाद विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में कैसे बदलाव हो सकता है, बताएं। बताएं शिक्षा अनिल जी मंत्री। सवाल तो ये भी हो सकता है कि 37,000 सीट है, 80,000 अभ्यर्थियों की नौकरी कैसे पक्की हो सकती है? सेम चीज, सेम चीज। हम्म। हाँ, ये भी पूछ सकते हैं आप, सवाल कैसे हो सवाल सकता है। सवाल तो अनिल जी ये भी हो सकता है कि आखिर जो अभ्यर्थी हैं कब तक सड़कों पर बैठेंगे? बिल्कुल ये भी हो सकता है, लेकिन सबका नौकरी सुनिश्चित हो। अच्छा। ये इस विज्ञापन में नहीं ना था कि जितना फॉर्म भर देगा सबको नौकरी हो जाएगा। ये हम्म, कहाँ विज्ञापन में लिखा हुआ था? विज्ञापन में केवल ये लिखा हुआ था कि चयन की प्रक्रिया क्या होगी, परीक्षा का कोई मतलब और औचित्य है कि नहीं है, ये सरकार बताए। तो सीधा सीधा बात है शशांक भाई, इसमें कोई इधर उधर का खेल नहीं है। ये परीक्षा का विज्ञापन जो निकला था, PR 373/2019, इसका उद्देश्य ये नहीं था कि जितना लोग फॉर्म भरेगा सबको नौकरी मिल जाएगा। इसका उद्देश्य ये था कि जितने लोग मेरिट में आएगा उनको नौकरी दी जाएगी। हम मेरिट में आए हैं, हम नौकरी मांग रहे हैं, हम्म, हमको भीख थोड़ी ना मांग रहे हैं। हमें बुलाया गया है, घर से बुलाया गया है, सरकारी पैसे से, सरकारी पैसे से
सरकारी पैसे से अखबार में विज्ञापन विज्ञापित किया था कि मेरे बिहार के नौजवानों आओ फॉर्म भरो, ये शर्त है हमारा, विज्ञापन है हमारा, तब ना हमने फॉर्म भरा था। हमको ना भीख मांग रहे हैं क्या? हम्म। तो फिर मतलब एसटीटी मेरिटधारी अभ्यर्थी जो है वो पटना की सड़कों पर उतरेंगे और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन करेंगे। खूंटा ठोक के हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। और आपके चैनल के जरिए मैं सभी मेरिटधारी विद्वान अभ्यर्थियों को मैं ये गुजारिश करता हूं, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अब इधर उधर देखने का नहीं है, ये वक्त आर पार की लड़ाई का है मेरे साथियों, आर पार की लड़ाई का। आप भी कहते हैं आर पार की लड़ाई का वक्त आ गया है। जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं जिनको आप लोग नॉन मेरिट कहते हैं, वो लोग क्वालिफाइड नहीं है, नॉन मेरिट है, नॉन मेरिटोरियस। मैंने ये बात कही, वो लोग कहते हैं क्वालिफाइड, आप लोग कहते हैं नॉन मेरिट। मैंने ये बात वो बेवकूफ लोग हैं, कहिएगा कि तनी अपना मार्कशीट दिखाओ। अच्छा, तो वो मैंने ये बात आपको कही कि वो लोग अपने आप को क्वालिफाइड कहते हैं और आप उनको नॉन इन मेरिट कहते हैं। वो लोग भी कह रहे हैं कि अब लड़ाई जो होगी वो आर पार की लड़ाई होगी। तो दोनों तरफ से जो आर पार की लड़ाई है वो तो ऐसा लग रहा है कि शिक्षा मंत्री को छोड़कर आप दोनों आपस में लड़ रहे हैं। नहीं, हम उनसे क्यों लड़ेंगे? उनसे हम नहीं लड़ रहे। नॉन मेरिट से मेरिट लड़ेगा, हम भी लोग हैं, हम लोग 140 नंबर लाने वाले लगे, हम उनसे क्यों लड़ेंगे? वो लोग अपना नौकरी मांग रहे हैं, मांगिए, लेकिन शिक्षक तो हम ही बनेंगे। इस विज्ञापन के जरिए शिक्षक हम ही बनेंगे, इसका हम एकदम आपको दावा कर रहे हैं और ये हम करेंगे, इससे हम अलग हटके नहीं देंगे। अगली बार अगर मैं शिक्षा मंत्री से मिलूंगा तो ये आपके सारे सवालों को मैं जब मिलूंगा तो मैं प्रयास करूंगा कि शिक्षा मंत्री के सामने उन सभी सवालों को रखूं जिससे एसटीटी अभ्यर्थियों का भला हो। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर विनती है शशांक भाई, अगले 2-4 दिनों में, कोरोना काल भी चल रहा है, 2-4 दिनों में आप शिक्षा मंत्री जी से जाकर के मिलिए और उनसे पहला सवाल करिएगा कि बताओ परीक्षा परिणाम के बाद चयन की प्रक्रिया में आप बदलाव कैसे कर सकते हो, बताओ, ये सवाल आप पूछिएगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी जुड़ने के लिए। हाँ, धन्यवाद शशांक भाई।